अब देखिए, अब अगला हम पॉइंट चलते हैं और वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2018 में संशोधन किए गए। कब संशोधन किया गया? संशोधन, क्योंकि 2018 के संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और मे भी यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाए और हो सकता है कि कभी कभी शार्ट नोट में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 2018 में जब संशोधन किया गया तो ये जो संशोधन है, ये संशोधन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1/10/2018 को। कब लागू हुआ? 1/10/2018 को। 1/10/2018 को जो संशोधन किया गया, ये संशोधन क्या हो गया? लागू हो गया। संशोधन क्या हो गया? लागू हो गया। संशोधन किसमें किया गया? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। किसमें किया गया? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में। अब इस संशोधन के माध्यम से परिवर्तन क्या किए गए? ये परिवर्तन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस परिवर्तन को देखते हुए चलिए। पहला जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुआ धारा 10 में। पहला जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन किस में हुआ? धारा 10 में। धारा 10 में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और जो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को, किसको? संविदा के विनिर्दिष्ट पालन को बाध्यकारी बना रहा है। क्या बना रहा है? बाध्यकारी, अर्थात मैंडेटरी। दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो धारा 14A। धारा 14A, इसे हम 14 क कहते हैं। धारा 14 न्यायालय में, चलिए कोई बात नहीं, न्यायालय में के विशेषज्ञों की नियुक्ति। अगला आइए, धारा 15। और धारा 15 में एक प्रावधान किया गया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष का जो पालन है वो सीमित भागीदारी पर भी लागू होगा। सीमित भागीदारी पर भी लागू होगा। इसके अलावा ये धारा 20A, 20, धारा 20 में एक न्यू कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। धारा 20 में एक न्यू अवधारणा दे दी गई है, संविदा का प्रतिस्थापित पालन। संविदा का प्रतिस्थापित पालन। संविदा का प्रतिस्थापित पालन। संविदा का प्रतिस्थापित पालन। इसके बाद आइए 20A और B दोनों हैं। धारा 20 क, धारा 20 ख, धारा 20 ख, इसके अलावा धारा 20 ग, और फिर धारा 21 का खंड 1। धारा 21 का एक क्या कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को डैमेज मिल गया और फिर उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी उसको रिलीफ मिल गया, तो जो रिलीफ इन कंपनसेशन मिला वो एडिशनल रिलीफ होगा। वो क्या होगा? एडिशनल रिलीफ होगा। तो यही सारे परिवर्तन किए गए। 20 ख में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। पहले ये सब नहीं था, बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। और संरचना से परियोजना से संबंधित है, और संरचना के परियोजना से संबंधित है। 20 का जो ग है वो क्या कह रहा है? अब यहां पे वादों का शीघ्र निपटारा,
जल्दी से जल्दी कर दीजिए। और विद इन 12 मंथ, 12 महीने में निपटारा करना है वादों का, शीघ्र निपटारा। और कितने महीनों में? 12 महीनों में शीघ्र निपटारा, और विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ। धारा 21(1) में क्या है? रिलीफ ऑफ कंपनसेशन क्लेम्ड एज एडिशनल रिलीफ। लिख लीजिए, प्रतिकर का अनुतोष, प्रतिकर का अनुतोष अतिरिक्त अनुतोष की श्रेणी में शामिल होगा। देखिए, 2018 का जो संशोधन किया गया वो क्यों किया गया? 2018 का जब संशोधन किया गया, अब इसको मिटाते हैं। 2018 का जब संशोधन किया गया, उसका मेन रीजन ये था कि भारत में आर्थिक प्रगति की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता था कि जब अवसंरचना का जो परियोजना है वो ज्यादा विकसित हो। तो भारत में जब बजट पेश किया गया, तो बजट पेश करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट था उस पर ज्यादा व्यय किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, तो अब इस नेशनल हाईवे के निर्माण से क्या हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि आसपास के इलाकों की जमीनें की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना आवश्यक है, अगर आप यहां पर कंपनी बेस्ड करना चाहते हैं। तो जो मोदी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फोकस किया, और जिसके तहत उन्होंने सड़कों का निर्माण, परिवहन, ट्रांसपोर्ट का, एनर्जी सेक्टर, इन सारे सेक्टर को मजबूत करने का प्रयास किया। तो इसी के उद्देश्य से समस्या ये उत्पन्न हुई कि अवसंरचना का हमें निर्माण तो करना है, लेकिन बहुत सारी अवसंरचना के निर्माण में संविदाओं के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? संविदा के माध्यम से होता है। अर्थात कोई कार्य संविदा के माध्यम से पूर्ण हो ही नहीं सकता। और मान लीजिए अगर हमने कोई संविदा की और दूसरा पक्ष ने भंग कर दिया, तो हम कोर्ट के क्या करते रहे? चक्कर ही काटते रहे, और भारतीय न्यायिक प्रणाली हमें चक्कर पे चक्कर देती रहे। तो हमारा क्या विकास होगा? वो कुछ भी नहीं होगा। अब हमने संविदा अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिया तो वहां पे लड़े, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लड़े, तो हम तो जीवन भर इसी के चक्कर में रहेंगे और देश का निर्माण हो ही नहीं सकेगा। इसी के उद्देश्य के लिए सरकार के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, और उस एक्सपर्ट कमेटी ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ सुधार की बातें कही। और इस सुधारों में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए जिसमें कर्तव्यों अर्थात संविदा के पालन को बाध्यकारी बनाया जाए, और इसी के उद्देश्य से धारा 10 का निर्माण कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई परियोजना अवसंरचना से संबंधित है, तब उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अलग रूल बना दिए गए, और उसी के बारे में यहां पर चर्चा कर दी गई। तो मूल उद्देश्य यह था कि आर्थिक विकास तेजी से हो सके, आर्थिक विकास तेजी से हो सके, और इसी के उद्देश्य के लिए विशेष जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें संशोधन कर दिया गया, और जो 1/10/2018 को लागू हो गया।